20 सूत्री की बैठक हुई, क्या लगता है ये बैठक से कुछ कटिहार जिला का भविष्य तय होगा? 20 सूत्री की बैठक आवश्यक होती है। 20 सूत्री के मेंबरान जो है वो समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। 20 सूत्री में जितना भी कटिहार ज़िले में सरकारी योजनाएं चलती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, जानकारी ली जाती है और जो कमी है उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसका रिपोर्ट दिया जाता है। इस 20 सूत्री की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो एजेंडा इनको 5 दिन पहले देना चाहिए था तमाम मेंबरों को, वो हम लोगों ने उठाया भी, इन्होंने नहीं दिया। वादा किया है कि नेक्स्ट जब भी होगा तो करेंगे। दूसरा, पहली जो 20 सूत्री इसके पहले हुई थी उसका इनको जवाब देना पड़ता है, प्रतिवेदन वो भी आज लगा हुआ था। उस पर हमने जब सवाल किया तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे ही मिलने जुलने को नहीं, सबको सीरियस रखिए। 20 सूत्री प्रोग्राम एक सीरियस प्रोग्राम। उसके बाद जितना भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, चाहे रोड का हो, स्वास्थ्य का हो, जल का हो, ऊर्जा का हो, कोई विभाग नहीं बचा। लाभकारी योजनाएं जितनी हैं SC ST के लिए, OBC के लिए, EBC के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सब लोगों की योजनाएं क्या चल रही हैं और उनका क्रियान्वयन, तो उसमें हमने पाया कि बहुत सारे लूप होल्स हैं, प्रशासनिक तंत्र की बहुत सारी गलतियां हैं जिसको उसको दूर करना चाहिए। तो हम लोग क्या होता है कि रिकमेंडेशन के तौर पे करते हैं। मंत्री जी ने प्रयास तो किया कि सब लोगों की बातों को सुना जाए और अपनी बात भी रखा जाए, लेकिन यह सरकार जो चल रही है, ये सरकार किसी भी मामले में सीरियस नहीं है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। सर, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की बात करते हैं, कटिहार का एम्स कहे जाने वाला 42 करोड़ का भवन, वो क्या सौंदर्य के लिए सिर्फ रह गया? आपको बताएं कि कटिहार के विषय पे खूब चर्चा हुई, लाखों जी ने उठाया, हर विषय पे इन्होंने उठाए बात। तो आपके यहाँ से 300 ANM उठा के लेके चले गए पूरे सीमांचल के। जो टेक्नीशियन होते हैं उसको भी बंद कर दिया गया। नंबर ऑफ डॉक्टर CS खुद ही कह रहे हैं कि हमको जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स चाहिए, अगर 10 चाहिए तो 3 से काम चला रहे हैं, 4 से काम चला रहे हैं। तो बिहार सरकार को डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को लेकर के, नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, टेक्निकल हैंड के अपॉइंटमेंट को लेकर के भयानक उदासीनता, और उसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा का लाभ यहाँ की जनता नहीं उठा पाती। ये तो सरकारी बात होगी सर, लेकिन जो फर्जी नर्सिंग होम और फर्जी पैथोलॉजी वगैरह चलते थे, बात है कि जितने भी अभी उस फर्जी नर्सिंग होम की वजह से कदवा में एक डिलीवरी पेशेंट की डेथ हुई। वहाँ 4 फर्जी नर्सिंग होम। पूरे जिला में इस बात की कोशिश करनी चाहिए CS के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जितना भी फर्जी नर्सिंग होम है उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर वो नर्सिंग होम चल रहा है तो ठीक, नहीं चल रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, इधर 20 सूत्री की बैठक चल रही थी, उधर कांग्रेस के द्वारा विशेष राज्य के दर्जा की मांग चल रही थी। अच्छी बात है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने 2005 से ये बात कही विशेष राज्य के दर्जा के लिए, और करते 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 एक वो झुंझुना पकड़ा रहे थे, पकड़ाते अल्टीमेटली भाजपा सरकार ने उनको झुंझुना पकड़ा दिया। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि 2004 से 14 तक के बीच में UPA सरकार थी। लोग क्वेश्चन करते हैं, मनमोहन सिंह के सरकार के ज़माने में बिहार को केंद्र की राशि का जो औसतन है, जो परसेंटेज है, वो कितना है पता कर लीजिए। बहुत सारे मामले में केंद्र 90% 75% केंद्र का देती थी, जिसको काट करके 40% और 50% इसने किया। तो उसकी वजह से जितने भी इंडेक्स है, सूचनांक हैं, उसमें बिहार और भी फिसड्डी होता चला गया। तो ये बैड गवर्नेंस की प्रकाष्ठा है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जनता दल यू भाजपा तुमसे ना हो सकेगा। अब इस इशू को हम लोग लेते हैं, और जबकि पूरे विधानसभा में तमाम पार्टियों ने मिल करके वो रेजोल्यूशन पास किया, दिल्ली में गए, प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन इस प्रधानमंत्री से जिनको झूठ बोलने की बीमारी और आदत है, उनसे हम ये कैसे उम्मीद और उपेक्षा करें कि वो जेन्युइन डिमांड को भी मान लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बैठक से तो आने वाला समय में ही बताया जाएगा कि आखिर इस बैठक की उपलब्धि आखिर होती क्या है।